गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 2 दिन के ब्रेक के बाद मैं आपके लिए रील लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बीच बीच में मैं भूल जाती थी कंटेंट रिकॉर्ड करना, और शाम तक के लिए सफिशिएंट कंटेंट नहीं होता था कि आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ। तो आज मैंने याद से ना हर जगह कैमरा रख रख के आप लोगों के लिए शूटिंग की है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी, अपना डिटॉक्स वाटर गर्म करके पी रही थी, और फिर मैंने अपना पानी पिया। फिर मैंने प्रिशा को भी दूध दे दिया था। मैं फिर नहा धो के आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। तो आज मैं वर्कआउट के लिए नहीं गई थी क्योंकि ना आजकल थोड़ा ज़्यादा काम है मेरे पास। मैं मंडे को ही गई थी, ट्यूसडे को नहीं, मैं मंडे को नहीं गई थी, ट्यूसडे को गई थी, और आज भी नहीं गई थी। और कल थर्सडे को मुझे ऑफिस जाना है, तब मैं सीधा फ्राइडे को जाने वाली हूँ। तो ऐसे थोड़ा यार ज़्यादा वर्कलोड होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट मेरा स्किप होता रहता है। फिर उसके बाद मुझे भूख लग गई थी यार। मैं जिस दिन वर्कआउट नहीं करती ना, पता नहीं क्यों मुझे सुबह उठते ही भूख लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे एकदम लोडेड पनीर सैंडविच बनाया था अपने लिए, वेजिटेबल्स और बहुत मोटा लेयर ऑफ पनीर और चीज़ दोनों डाल के बनाया था मैंने इसको। और ये अराउंड 10 बजे के करीब, मतलब 10 बजे से पहले ही हम लोगों ने कर लिया था। मैंने प्रिशा के लिए बनाया था, इसमें मैंने सिर्फ पनीर और चीज़ डाला था। तो मैं यहाँ पे उसको भी खिला रही थी साथ साथ में, और अपना भी खा रही थी। मेरे को बहुत पसंद है यार ये एकदम लोडेड, और ये मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड में बनाया था और बहुत मज़ा आया मुझे इसे खा के। एकदम हैवी सा ब्रेकफास्ट हो गया था मेरा। मैंने आपके लिए शॉट भी लिया, मैंने इसको केचप के साथ खाया था। मैं ना एक्चुअली क्या करती हूँ, रेड चिली सॉस और रेड सॉस को ना मिक्स कर लेती हूँ, तो वो चिली सॉस का अच्छा सा वर्जन हो जाता है। उसके साथ मैं इसको खाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है मुझे। और फिर इसको खा के भी ना मुझे थोड़ा सा खाने का और मन कर रहा था। मैंने एक चीज़ टोस्ट बनाया था। इसमें मैंने क्या किया था ना, जो चीज़ होता है ना, मोज़रेला चीज़ को मैंने डाला था श्रेड करके थोड़े से वेजिटेबल्स के साथ, और उसको एयर फ्राई किया था। फिर लास्ट में मैंने पी थी कॉफ़ी, एकदम लोडेड कॉफ़ी पी थी ये भी मैंने ना। ऊपर से चॉकलेट पाउडर भी डाला था मैंने इसमें, बहुत मज़ा आया मुझे। से काम करने के लिए एनर्जी जुटा रही थी मैं। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पी के ना फिर यहाँ पे आ गई थी मैं पुराने ज़माने की पिक्चरों का पियोन बन के, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी ऑफिस का काम करने के लिए। मैंने ऐसे ना मफलर पहन लिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी आज कान पे ना। तो मैंने ऐसे इसको लपेट लिया था। मैं साथ में अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी, और साथ में प्रिशा भी आ रही थी बार बार मुझसे कुछ कुछ बातें करने, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी तक उसको ना यकीन नहीं हो रहा कि मैं सारा दिन काम क्यों कर रही हूँ, अचानक से छुट्टियाँ कैसे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मेरी एक कॉल थी, और उसके बाद मुझे कुछ मेल्स चेक करने थे, और साथ में अपनी कॉफ़ी पी रही थी, और साथ में आपके लिए रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। क्योंकि मैंने आज याद रखा कि मुझे आप लोगों के लिए ना थोड़ी थोड़ी बीच में शॉर्ट्स भी लेने हैं, क्योंकि आपको पता है ना मैंने नया चैनल भी स्टार्ट किया है, उसका भी थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा आजकल ओवरलोडेड हो गई हूँ, तीनों चीज़ों का काम मेरे पास आ गया है। पर मैं धीरे धीरे टाइम मैनेज कर रही हूँ, देखती हूँ किस किस को काम को मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ साथ साथ। तो ये तो बस हैबिट की बात होती है यार, कैमरा लगाना इसमें तो ऐसा कुछ टाइम लगता नहीं है। लास्ट में एडिटिंग में शाम को मुझे आधे घंटे के करीब लगता है, वो तो मैं निकाल लेती हूँ। बट वो कैमरा लगाना ही याद नहीं रह रहा था मुझे, तो इसीलिए ये 2 दिन आप लोगों के स्किप हो गए। तो यहाँ पे देखिए प्रिशा मुझे कितने अच्छे तरीके से डिस्टर्ब करती है। वो क्या करती है ना, मेरी चेयर का जो स्टैंड होता है ना उस पर चढ़ जाती है, पूरी की पूरी बैठ जाती है वहाँ पे आके तो वो ऐसे ऐसे मैं काम कर रही हूँ ना, मुझसे पूछती जा रही थी कि मेरा काम कब तक खत्म होगा, मैं कब तक फ्री हो जाऊंगी इसके साथ खेलने के लिए, मेरी नैनी कब तक आएगी, ऐसे कर करके ना वो मुझसे कुछ कुछ बातें करती रहती है। और साथ में मेरा काम भी चलता रहता है। वैसे वो बीच में टीवी देख रही थी, तो वो टीवी देखते देखते बीच में ऐसे आ जाती है। तो मैंने ऐसे ही जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की ना, वो उसी टाइम पे आ गई थी यहाँ पे, तो इसलिए वो कैप्चर हो गई है। अदरवाइज तो वो आराम से बैठ के अपना ना टीवी देख रही होती है। फिर उसके बाद ना मैं आपको ये शॉट, इसके बाद वाला जो शॉट दिखाने वाली हूँ ना, मैं इसलिए दिखाने वाली हूँ कि वो ऐसे ना बिल्ली बन के ना मेरे ऑफिस टेबल के नीचे घुस गई थी ये देखो बिल्ली की तरह आ गई थी वो यहाँ पे, और मैं डरी गई एक्चुअली, मुझे पता नहीं था क्या है नीचे। फिर मैंने आपको कैमरा से दिखाया कि देखो ये कर रही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना उसकी तरफ कैमरा मोड़ा, और मैं आराम से अपना काम करने लग गई। मैंने सोचा रिकॉर्ड करते हैं कि क्या कर रही है। तो ये अपना स्कूटी पे ना, अपनी इसकी स्कूटी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, इसके अंदर ये बैटरी से चार्ज करनी होती है। तो ये इस पे ना कुरियर गर्ल बनी थी, तो कुरियर डिलीवर कर रही थी मेरे आसपास की, मम्मा आपका पार्सल आया है, मम्मा ये ले लो। और मैं साथ साथ काम कर रही थी, और ये बस अपना ये ना अपना स्कूटर चला रही थी, मेरे आसपास ही घुमा रही थी, क्योंकि इसको भी बंदे चाहिए होते हैं ना घर में डिलीवरी के लिए तो ये यहाँ पे अपनी नैनी का वेट कर रही थी, और ऐसे घूम रही थी, खेल रही थी, मेरे आसपास अपना स्कूटर चला रही थी। और ये स्कूटर ना यार बहुत वर्थ रहा मेरे लिए, मेरे को मतलब बहुत आराम रहा, इसको बहुत एंजॉय करती है प्रिशा। आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैंने अमेजोन से ही लिया था, मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर ये इसका बचपन का टॉय है यार, हॉर्स राइडिंग, ये भी सही है, मतलब बच्चों के लिए, जो ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं ना उनके पास ऐसे राइडिंग टॉयज होने ही चाहिए, ताकि वो उसमें आराम से राइड कर सके और आप लोग अपना काम कर सको आराम से तो ये यहाँ पे ये इसको राइड कर रही थी, थोड़ी देर उसको राइड करने के बाद ये यहाँ पे हॉर्स राइडर बन गई थी, नाइट बन गई थी, ये ब्रिटिश नाइट बनती है इसमें, पेपा की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उससे इंस्पायर होके। उसके बाद फिर हो गया था इसका डांसिंग मोड ऑन, तो ये यहाँ पे कोई तो ये जॉम्बी बनी हुई थी, जॉम्बी डांस चल रहा था ये यहाँ पे मुझे डराने के लिए, कि ताकि मेरा काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। बट
एनीवेज मैं तो यूज टू हूँ, हैबिचुअल हूँ। इनफैक्ट जो मुझे ऑफिस कॉल्स आते हैं वो लोग भी हैबिचुअल हो गए हैं इसके बैकग्राउंड इफेक्ट्स के साथ। तो ऑल ये मुझे तंग नहीं करती है यार, जब मेरी कॉल्स वॉल्स होती है तो चली जाती है। जब तक मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो डांस चल रहा था। फिर मुझे लंच भी चाहिए था यार, मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने दलिया और मैंने दही को तड़का लगाया था साथ में। मैंने मिक्स वेज दलिया, दही, अचार और सैलेड खाया था। तो ये था मेरा लंच। और बाद में मुझे स्वीट की क्रेविंग हो रही थी, तो यार ये मैंने बड़ी टेस्टी सी चीज़ बनाई थी आज, हेल्दी। मैंने ओट्स के आटे से इसे बनाया था। मैं नेक्स्ट टाइम ना आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ठकुए बनाए थे मैंने एयर फ्रायर में, और ओट्स के आटे में बनाए थे मैंने, थोड़ा सा इसमें जैगरी पाउडर डाल के, और बहुत ही यम्मी बने थे यार ये। मैं नेक्स्ट टाइम ना आपके साथ डेफिनेटली इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग थे। थम्स अप था। मैं नेक्स्ट टाइम इसको डेफिनेटली बनाने वाली हूँ। एकदम हेल्दी वे ऑफ कर्बिंग माई स्वीट था, पर मैंने इसको इतना सारा खा लिया ना, मुझे पता नहीं कि अब ये हेल्दी रहा कि नहीं रहा। क्वांटिटी मैं इसकी कंट्रोल नहीं कर पाई, बट मुझे मज़ा आ गया था इसको खा के। मतलब ये बिस्किट का बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। फिर मैंने इसको खाया था ना, मुझे कॉफ़ी की भी क्रेविंग हो गई। फिर मैंने कॉफ़ी के साथ 2 टुकड़े और उठा के खा लिए। उसके बाद फिर प्रिशा भी खेल के आ गई थी, तो मैंने उसके लिए दाल चावल बनाए थे। तो मैंने दाल चावल और घी उसको खिलाया यहाँ पे, टीवी लगा के आराम से वो खा रही थी। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वेटिंग फॉर मी एंड शेयरिंग योर लवली कमेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड। प्लीज़ कीप वॉचिंग। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मेरे नए वाले चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और बताना आपको कैसी लग रही हैं शॉर्ट स्टोरीज। और एक्चुअली वो मैंने बच्चों के लिए बनाया है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब अराउंड 3 to 6 ईयर्स या 3 to 8 ईयर्स वाले ग्रुप में है ना, उन सबके साथ शेयर करना। मैं बहुत मेहनत से उसमें बहुत क्यूट क्यूट स्टोरीज डाल रही हूँ एनिमेटेड। आई होप आपको वो सब भी अच्छा लग रहा हो। और अपने अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करो गाइस कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। यहाँ के कंटेंट में आपको कोई इम्प्रोविजन चाहिए या वहाँ के कंटेंट में चाहिए, तो प्लीज़ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के यार, कि अगर आपको कुछ भी चेंज चाहिए होता है ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।